नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप पेनाल्टी से कैसे बच सकते हैं, कब ब्लैकलिस्ट हो सकता है आपका फास्टैग, और अगर आप रोड पर निकल चुके हैं और आपने फास्टैग रिचार्ज नहीं किया है तो आपको कितने मिनट रिचार्ज के लिए मिलेंगे। ये सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल इन बदलावों का मेन मकसद है टोल टैक्स वसूली को आसान करना और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाना। ये नियम 17 फरवरी 2025 यानी सोमवार से लागू हो जाएंगे। हर वाहन चालक को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे उन्हें पेनल्टी या दोगुना टैक्स ना देना पड़े। तो चलिए आज आपको बताते हैं फास्टैग को लेकर क्या नए नियम हैं, इनसे यूजर्स को क्या फायदा होगा, फास्टैग कब ब्लैकलिस्टेड हो सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं फास्टैग का नया वैलिडेशन नियम क्या है। NPCI ने 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया। इन नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैकलिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं वजहों से ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में 2 गुना टोल शुल्क लिया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं फास्टैग कब ब्लैकलिस्ट या ब्लॉक हो सकता है। तो आपको बता दें, फास्टैग ब्लैकलिस्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें बैलेंस कम होने से लेकर KYC अपडेट न होने तक कई कारण शामिल हैं, जैसे कि टोल शुल्क का भुगतान न करने पर, पेमेंट फेल होने पर, KYC अपडेट न होने पर, गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी होने पर। इसके अलावा बात आती है फास्टैग यूजर्स को पेनल्टी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पेनल्टी से बचने के लिए फास्टैग यूजर्स को टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना चाहिए। ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए फास्टैग से KYC डिटेल अपडेट रखना जरूरी है। इसके अलावा लंबा ट्रैवल से पहले अपने फास्टैग बैलेंस की स्थिति की जांच करनी चाहिए। इससे आप एक्स्ट्रा टोल चार्ज से बच सकते हैं। तो अब सवाल आता है, फास्टैग ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए मिनिमम कितना बैलेंस रखना जरूरी है। NHAI ने फास्टैग वॉलेट के मिनिमम बैलेंस रखने के नियमों को हटा दिया है। हालांकि वाहन चालकों को अपनी सहूलियत के लिए फास्टैग अकाउंट में कम से कम 100 रुपए का बैलेंस रखना चाहिए। इससे टोल टैक्स पर बिना किसी रुकावट और पेनल्टी की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही ब्लैकलिस्टिंग से भी बच सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे फास्टैग वॉलेट में हमेशा बैलेंस रखें, कम से कम 100 रुपए। बैंक से आने वाले SMS और नोटिफिकेशन पर ध्यान रखें। समय समय पर माई फास्टैग ऐप से बैलेंस और स्टेटस को चेक करें। फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का फीचर ऑन करें। फास्टैग अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट रखें। टैग को विंड स्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं। इसके अलावा एक फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही वाहन के लिए करें। दूसरे वाहन के लिए इस्तेमाल करने पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अगर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है तो गाड़ी टोल प्लाजा से कैसे निकलेगी। 2 पहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी है। अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है तो भी आप नकद भुगतान करके टोल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपसे सामान्य टोल शुल्क से 2 गुना लिया जाएगा। सवाल ये भी आता है कि फास्टैग ब्लैकलिस्टेड हो तो उसे कैसे एक्टिव कराएं। दरअसल ब्लैकलिस्टेड फास्टैग को एक्टिव कराने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फास्टैग किन कारणों से ब्लैकलिस्ट हो गया है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कम बैलेंस की वजह से फास्टैग ब्लैकलिस्टेड हुआ है तो अपने फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज कराएं। अगर KYC अपडेट नहीं है तो उस बैंक से संपर्क करें जिसके जरिए आपने फास्टैग लिया था। इसके अलावा माई फास्टैग ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद चेक बैलेंस और स्टेटस सेक्शन में जाकर स्टेटस चेक करें। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करें या माई फास्टैग ऐप से जानकारी लें। अगर किसी गलत कारण से ब्लैकलिस्ट हुआ है तो बैंक इसे सही करवा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।